दोस्तों, किसी ने क्या अद्भुत बात कही है। पूरी दुनिया हम जीत सकते हैं अच्छे संस्कार से, और जीती हुई बाजी भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। हेलो दोस्तों, मैं आर के तिवारी। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करना या जीतना या सक्सेस होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां हम बहुत प्रयास करने के भी बाद बार बार असफल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बार बार असफल होना वहीं से जीत की शुरुआत होती है। जब भी कभी आप अच्छी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं तो उसमें आपको समय लग सकता है। बार बार आप असफल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वहीं से आपकी जीत की शुरुआत होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सूर्य अस्त होता है, लेकिन सूर्य अस्त के बाद कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद चंद्रमा का भी उदय होता है और हमें शीतलता भी मिलती है, और दूसरे दिन भी सूर्य का उदय होता है। इसलिए समय में धैर्य रखें, कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संयमित रखें, संतुलित रखें, और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने मन बना लिया है उसके प्रति डेडिकेशन रखें। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मेरे पड़ोस में एक मेरे मित्र रहते थे। मैंने उनको देखा कि वह अपने पत्नी को स्कूटी बाइक चलाने के लिए सिखाने की बहुत कोशिश की। लगभग महीने भर उन्होंने कोशिश किया, लेकिन उनकी वाइफ स्कूटी चलाना नहीं सीख पाई। थक हार कर उन्होंने अपने वाइफ को बाइक चलाने के लिए सिखाना छोड़ दिया। संयोगवश वह कुछ दिन के लिए, लगभग 15 दिन के लिए अपने घर से बाहर गया। तो उसके घर में एक साइकिल हुआ करता था। तो उसकी वाइफ के मन में ये इच्छा थी कि मैं स्कूटी क्यों नहीं चला पाऊंगी। मेरे पति ने मेरे को इतना साथ दिया, इतना कोशिश किया मेरे लिए ताकि मैं स्कूटी चला लूं, बट मैंने स्कूटी चलाना नहीं सीख पाया। एक दिन उन्होंने अपने बच्चे को साथ लिया और घर में जो साइकिल पड़ी थी उस साइकिल को घर से बाहर निकाला, और पहले उन्होंने साइकिल चलाना सीखी। और जब उन्होंने 2-3 दिन में साइकिल चलाना सीख गई, उसके बाद उन्होंने खुद से एक दिन अपने घर से स्कूटी निकाली और स्कूटी चलाना शुरू कर दी। धीरे धीरे 1-2 बार वह डिसबैलेंस हुई, गिरी, बट फाइनली आखिरकार 3-4 दिन बाद उन्होंने स्कूटी चलाना अच्छे ढंग से सीख लिया। और जब उनके पति घर आए तो उन्होंने उनको एक गिफ्ट दिया और कही कि मैं स्कूटी चलाना सीख गया। दोस्तों, एक छोटी सी पारिवारिक कहानी है, घटना है, लेकिन इससे हमें बहुत सीख मिलती है कि जब तक इंसान के अंदर की आत्मा जग नहीं जाती है, आपके जो अंदर दिए हैं वो बिल्कुल चिंगारी नहीं निकाल देती है, तब तक जिस चीज़ के प्रति आपका लगाव है उसमें आप अपना 100% नहीं दे सकते हो। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इंसान किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए अपने सही मन से, अपने तन से बिल्कुल डेडिकेटेड होकर मन में ठान लिया कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है, तो उसको एक दिन उसकी प्राप्ति ज़रूर होगी। दोस्तों, आपको हाल की घटना ध्यान होगी जब हिंदुस्तान ने 2023 में वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों में बुरी तरह से पराजित हो गई थी। रोहित शर्मा टीम कैप्टन थे,
इंडिया लीग मैच में अपराजित रही थी। उन्होंने लीग मैच एक भी नहीं हारा था, लेकिन फाइनल में जाकर वह ऑस्ट्रेलिया के हाथों पराजित हो गए। दोस्तों, रोहित शर्मा की जगह हो सकता कोई दूसरे प्लेयर होते कैप्टन, तो शायद अपनी एज को ध्यान में रखते हुए, अपने उम्र को ध्यान में रखते हुए हो सकता था मायूस होकर संन्यास की घोषणा कर सकता था। लेकिन रोहित शर्मा की तारीफ़ होनी चाहिए कि उन्होंने संन्यास नहीं लिया। उन्होंने बुरे दौर में, बुरे समय में अपने आप को संतुलित रखा, मर्यादित रखा, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि बुरे दौर से गुजरने के बाद इंसान को कैसे वापसी करना चाहिए। और उन्होंने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप का खिताब से नवाजा। उसके साथ ही हाल ही में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में भी हिंदुस्तान का परचम लहराया और हिंदुस्तान को अजय विजेता बनाया। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे किस्से हमारी ज़िंदगी में मिल सकते हैं। ऐसे बहुत से महानुभाव हैं जिन्होंने बुरे दौर से गुजरते हुए भी फिर से उबर कर एक अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति को पाया है। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अपने ज़िंदगी में ध्यान रखनी चाहिए। जब भी हमारा समय खराब चल रहा हो तो हमें खामोश हो जाना चाहिए और खामोश होकर हमें लक्ष्य के ऊपर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, खुद पर विजय करना सबसे बड़ी बात है। आप किसी को हराकर बल की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन असली शक्ति तब होता है जब आप अपने आप पर विजय प्राप्त कर लोगे। और जो इंसान अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह कभी भी और कहीं भी कभी नहीं हार सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कहीं चींटियाँ वो चीनी या कोई चावल के टुकड़े बार बार ले जाती है। हालांकि वह चावल के टुकड़े या चीनी हो, उस चींटियों से ज़्यादा वज़न होता है, लेकिन वह बार बार गिरती है। उसके मुंह से चावल के टुकड़े या चीनी के टुकड़े बार बार नीचे गिरते हैं, लेकिन वह उसको कभी नहीं छोड़ती है। बार बार गिरने के बाद वह उठाती है और अपने मंजिल तक ज़रूर लेकर जाती है। इसलिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का सार हमें ये सिखाती है कि कभी भी बुरे दौर में घबराना नहीं चाहिए। प्रकृति हमें हमेशा दो ऑप्शन देती है, हार है तो जीत भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है। दोस्तों, श्वसन प्रक्रिया में भी हमें अनुलोम विलोम का भी ऑप्शन दिया गया है। तो प्रकृति कभी भी हमें परमानेंटली हार का जख्म नहीं देती है। वो हमारे पाले में हमेशा गेंद फेंक के रखती है कि आपको मैंने दो ऑप्शन दिया है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस ऑप्शन को चुना है। इसलिए दोस्तों, कभी भी नेगेटिव माइंड हो जाता है। इंसान का DNA ऐसा होता भी है कि हमारा माइंड कभी भी नेगेटिव साइड में, नकारात्मकता की ओर चल जाती है, लेकिन हमें तुरंत यू टर्न लेके उससे वापसी भी करना चाहिए। वही एक सक्सेस इंसान की निशानी होती है। कोई भी काम खराब हो सकता है, बार बार खराब हो सकता है, लेकिन उसमें सुधारने की गुंजाइश भी होती है। लेकिन उस समय आपको संयमित होकर उसके प्रति ध्यान देकर और अच्छे ढंग से आप काम करोगे तो आप उसमें सक्सेस ज़रूर हो जाओगे। ऐसे अनेकों अनगिनत कहानियाँ आपको मिलेगी दोस्तों। लेकिन फाइनली मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने आप को बदल लो, अपने आप को अनुशासित रख लो, अपने आप को
डेडिकेटेड रख लो और किसी भी मंजिल में आप हाथ डाल दो। हो सकता है शुरुआती स्टेज में आपको सफलता नहीं मिल रही हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में अगर डेडिकेशन की भावना हो, आपने सही ढंग से मेहनत किया हो और आप संयमित हो, अनुशासित हो, तो कोई भी ऐसा मंजिल नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते हो। वो मंजिल आपकी एक दिन ज़रूर कदम चूमेगी। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।